हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल। गाइस, आज मैं लेके आ गई हूँ प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2। गाइस, पिछले वाले अगर आपने टेस्ट नहीं देखा हो तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और हाँ, आप जितने भी क्वेश्चंस को देख रहे हैं उसके आंसर्स यानी कितने आंसर्स आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। गाइस, ये सारे प्रैक्टिस सेट जो होते हैं वो सेल्फ इवेल्युएशंस के लिए होते हैं। आप आने वाले एग्जाम के लिए खुद को कितना प्रिपेयर कर पाएंगे या तो कितना प्रिपेयर कर पाएंगे, ये इसके लिए आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं इससे, ठीक है। ओके गाइस, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, सारी चीजें आपको मिलेंगी, यानी कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो गाइस, आपने अगर हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्रिप्शन के बाद आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारा सब कुछ फ्री है। ओके गाइस, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड लिनक्स में करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स शोज करंट वर्किंग डायरेक्टरी इन लिनक्स। ऑप्शंस आर pwd, pwsd, swds or cwd. Okay, your time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज पीडब्ल्यूडी, ठीक है। मैं बता दूं पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंट वर्क डायरेक्टरी। क्या होता है, प्रिंट वर्क डायरेक्टरी। गाइस, ये लिब्रे ऑफिस में कैसे वर्क काम करता है, ये आपका लिब्रे ऑफिस में इन यूनिक्स लाइक, जैसे यूनिक्स में काम करता है उसी तरीके से सम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम दी पीडब्ल्यूडी कमांड्स। पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। राइट्स द फुल पाथ नेम, ये क्या करता है, पूरे के पूरे पाथ नेम को लिखता है ऑफ द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी टू द स्टैंडर्ड आउटपुट। जिस आप करेंट डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हो उसका पूरा का पूरा पाथ यहाँ पे शो करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, NUUP का पूरा नाम क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NUUP। ओके, योर ऑप्शंस आर नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड USSD प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड USSD प्रोवाइडर और नन। ओके, योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ठीक है। गाइस, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं USSD प्लेटफॉर्म की, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आपका जो नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म को हम *99# सर्विस के नाम से भी जानते हैं। क्या, *99#। कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है एक्सेस टू द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी आपका यूपीआई का एक्सेस देता है ओवर द यूएसएसडी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। बेसिकली जो आपका NUUP सर्विस यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस है, किसके थ्रू, फ्रॉम MPCI, ठीक है, यूजिंग विच फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन बी डन यूजिंग मोबाइल फोन विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। आजकल ये सोचते हैं कि भाई विदाउट इंटरनेट ट्रांसफर कैसे होगा, सारी चीजें कैसे होगी, बट इस USSD प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपना सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, नो अदर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, नॉट अवेल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दैट इज बैलेंस इंक्वायरी, मिनिमम स्टेटमेंट एंड नो MMI। ये सारी चीजें आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे ऑफिस के फ्रंट ड्रॉप डाउन में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या होता है, यानी व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस फॉन्ट ड्रॉप डाउन। ओके, जो ऑप्शंस आर 6, 8, 10 और 12। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज 6। लिब्रे ऑफिस के जो फ्रंट ऑफ डाउन में जो न्यूनतम, जो आपका मिनिमम होता है साइज, वो कितना होता है, 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 4,
निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और पृष्ठभूमि में उस जानकारी को किसी और को प्रेषित करता है? यानी which of the following monitors user activity and transmits that information to someone else in the background? Okay, your options are spyware, malware, firmware, or adware. Okay, your time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज स्पाईवेयर। गाइस, स्पाईवेयर के बारे में हम लोग बहुत कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर कर लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर है विथ मैलिशियस बिहेवियर। ये क्या करता है? इसका बेसिकली मेन क्या होता है? टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन and send it to another entity in a way of harms the user। ये क्या करता है? आपके सिस्टम के पास आएगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेगा और किसी अदर के पास जाके उसको सेंड कर देगा जो कि आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, बाई वॉलेटिंग देयर प्राइवेसी एंड एंगेजिंग द डिवाइस सिक्योरिटी, आपके जो भी आप क्रेडेंशियल्स होते हैं उसको किसी और को शेयर कर सकता है। ठीक है, स्पाईवेयर ये आपका एक ऐसा तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है? इंस्टॉल करता है इटसेल्फ बाय ये आप ये नहीं कर सकते कि किसी चीज के थ्रू आ गया। ये क्या करता है? आपके सिस्टम में खुद से ही इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद क्या करता है? अब खुद से सारी चीज को वो कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये आपका बेसिकली ऑनलाइन जो भी आप कोई भी सी साइट्स होती है उसके थ्रू आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या होता है? यानी व्हाट इज द यूज ऑफ द शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की? ऑप्शंस आर कैपिटलाइज ईच वर्ड, सेंटेंस केस, साइकिल केस और टॉगल केस। ओके, योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक और मैं बता दूं, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि टॉगल केस पे या साइकिल केस पे आप कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ बता दे रही हूँ, आप जब भी वहां पे जाओगे टूल बार में आपको जाना है। ठीक है, टूल बार में आप जाओगे, वहां पे फॉर्मेट में जाओगे, देन टेक्स्ट, देन चेंज केस, देन टॉगल केस, या तो आपको किसी में भी चाहिए। ठीक है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टॉगल केस क्या होता है? टॉगल केस में क्या होता है? ये आपका ये टॉगल केस ऑप्शन क्या करता है? लोअर केस का जो भी होता है उसको अपर केस में चेंज कर देता है और अपर केस को क्या करता है? लोअर केस में चेंज कर देता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे तो आंसर आपका सी सही था, साइकिल केस। साइकिल केस में क्या करता है? सबको स्मॉल लेटर में कर देता है। ओके, व्हाट इज रैंसमवेयर? यानी रैंसमवेयर क्या है? ऑप्शंस आर नेटवर्क स्कैनर, malware, spam सॉफ्टवेयर और टेक्स्ट एडिटर। ओके, द टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज मेलवेयर। ठीक है, रैंसमवेयर एक आपका मेलवेयर का ही एक एग्जाम्पल। कंप्यूटर या तो फिर कंप्यूटर नेटवर्क की कोई भी ऐसी प्रणाली या कोई भी ऐसे टेक्निक को खराब करने के लिए जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे जो भी वायरसेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेलवेयर बोलते हैं। ठीक है, मेलवेयर क्या है? ये आपका एक तरह का ट्रूनशिप सॉफ्टवेयर है जो कि ऐसे डिजाइन किया जाता है जो हमारे सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को या किसी को भी खराब करने के काम आता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये आपका कॉन्ट्रैक्शन करता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर से। जैसे अगर इसका एक एग्जांपल लिए तो ये आपका इसके एग्जांपल में वायरसेस, बॉम्ब्स, ट्रोजन वायरसेस, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड एसएमएस सब आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फेसबुक में एक बार में कितनी तस्वीरें अपलोड की जा सकती हैं? हाउ मेनी फोटोज कैन बी अपलोडेड टू फेसबुक एट वंस? ऑप्शंस आर 70, 60, 50 और 80। ओके, योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ये ऑप्शन तो मे बी ये तो बहुत आसान सा है, बट कई सारे स्टूडेंट हैं जो भी, कई सारे यूजर्स हैं फेसबुक पे जो बहुत ज्यादा फोटोज वगैरह नहीं अपलोड करते, मैं भी नहीं करती। ठीक है, तो मे भी उनको न पता, तो मैं बता दूं, आप एक साथ 80 फोटो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा आइडिया भी अपने सोशल लाइफ को और एक्सपेंड करने का। ओके,
क्वेश्चन नंबर 9, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कितने अंकों का कोड होता है? ओके, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इज अ कोड ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स? ओके, ऑप्शंस आर 9 डिजिट, 6 डिजिट, 7 और 8 डिजिट. Your time will be starts now. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज 7 डिजिट कोड. ठीक है, MMID आपका जो होता है 7 डिजिट नंबर अलॉट करता है. क्या कौन अलॉट करता है? बैंक. बैंक अलॉट करता है. क्यों? रिसीविंग फंड्स थ्रू IMPS. IMPS जो होता है वहां पे आप जो भी फंड्स को रिसीव करते हो उसके थ्रू आपको जरूरत पड़ती है किसकी? MMID की. ठीक है, अब ये देखिए बैंक आपको अलाउ करता है, अलॉट करता है क्या? MMID. अब इसमें MMID जब हम क्या होता है, जब आपका मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करते हो तो आपके मोबाइल नंबर और आपके अकाउंट नंबर की से आप अपने मोबाइल से जो भी ट्रांजेक्शन कर सको इसके लिए आपको ये MMID नंबर रजिस्टर्ड होता है. ठीक है, ये आप जैसे अगर आप किसी को रिसीव करना है फंड तो आप अपना जो भी मोबाइल नंबर और MMID आप उसको शेयर कर सकते हैं. ठीक है, देखिए अगर आपको आपका MMID नंबर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ. आप जो भी मोबाइल यूज करते हो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे आप डायल कर सकते हो 9223444 ठीक है, ये आप ट्राई करो. ठीक है, नहीं तो फिर से मैं बता दे रही हूँ 9223444. ठीक है, ये आप टाइप करोगे. ये आपका वो SBI के लिए मैं बता रही हूँ. ये आपका क्या MMID SBI अकाउंट नंबर जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आपको रिसीव हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले कंप्यूटर में किसको प्रोग्राम किया गया था? यानी व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्ड इनटू? ऑप्शंस आर मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, असेंबली लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट कोड. ओके, योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ. ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज मशीन कोड. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी टेक्निकल होंगे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट कोड आता है, इसका सोर्स कोड आता है. ठीक है, तो वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले किस पे प्रोग्राम किया था? मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10, कोल्ड बूटिंग से क्या आशय है? यानी व्हाट इज मेंट बाय कोल्ड बूटिंग? ओके, ऑप्शंस आर रीस्टार्ट कंप्यूटर, शट डाउन कंप्यूटर, स्टार्ट कंप्यूटर और नन. योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ. गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज स्टार्ट कंप्यूटर. देखिए, स्टार्ट जब सिस्टम जब नॉर्मली स्टार्ट होता है शट डाउन स्लीप के बाद नहीं, शट डाउन के बाद जब नॉर्मली स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग. ओके, और ये क्लास अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहा हो, हमारे जो भी क्वेश्चन को प्रेजेंटेशन का आपको तरीका अच्छा लग रहा हो, सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए. आपके सेशन से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए तो डेली आपके लिए क्लासेस हम लेके आते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, 2000 रुपीज के नोट का रंग कैसा होता है? यानी व्हाट इज द कलर ऑफ 2000 रुपीज नोट? ऑप्शंस आर ब्राइट येलो, lavender, stone gray or magenta. Okay, your time will starts now. ओके गाइस, देखिए यहाँ पे नोट और नोट से रिलेटेड कलर मैंने आपको कई बार बताया है, फिर से बता दे रही हूँ. अधिकतर बार पूछा गया जब से आपका मोनेटाइज हुआ है. ठीक है, तो आपका जो 2000 रुपए है उसका कलर क्या है? मजेंटा. क्या है कलर? मजेंटा. ठीक है, गुलाबी मत बोलिएगा, मजेंटा है वो. ठीक है, 50 रुपीज का अगर आप बोले तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ नहीं दिया हुआ है ऑप्शन. ये 50 रुपीज के नोट का कलर ध्यान से देखिएगा, उसके क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट ब्लू. ठीक है, फ्लोरोसेंट. क्या है आपका? फ्लोरोसेंट. ठीक है, अब यहाँ पे अगर 100 रुपीज को बोल दे तो वो क्या है? लेवेंडर. ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा. ठीक है, 200 रुपए अगर आप बोले तो 200 रुपए क्या हो जाएगा आपका? ब्राइट येलो. ठीक है, इस तरह के कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था?
Okay, in which year was vacuum tube invented? Okay, your options are 1906, 1907, 1908 or 1909. Your time will start now. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज 1906. ओके, वैक्यूम ट्यूब की बात करें, इसको वैक्यूम ट्यूब को एक और चीज बोला जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको वॉल्व भी बोलते हैं. ठीक है, अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, मतलब नाम से तो थोड़ा मुझे थोड़ा बड़ा भयंकर सा लगता है. ठीक है, बट इसमें नॉर्मली आप देखोगे ये एक छोटा सा बहुत ही छोटे से साइज का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है. और इसके बहुत ही पुराने ओल्डर मॉडल की अगर हम बात करें तो ये आपको रेडियोज में यूज होता था, टेलीविजन के सेट में यूज होता था, एम्पलीफायर्स के यूज होता था जो कि कंट्रोल करता था क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, करंट फ्लो के लिए वो कंट्रोल करता था. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका कैथोड होता है, जो भी यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो समझ रहे होंगे, जो कैथोड जो होता है वहाँ पे वो थोड़ा गर्म होता है और इसी तरीके से वो जो उसके अंदर का बल्ब होता है वो जलने लगता है और वो इमिट करने लगता है इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने लगता है. इसको क्या कहते हैं, थर्मोनिक इमिशन. ठीक है, मैं यहाँ फिजिक्स में नहीं जा रही, बस थोड़ा सा बता रही थी. ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जो भी इस काम करता है तो वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है. कब आया था, 16 नवंबर 1904 में. ठीक है, ये आविष्कार का वर्ष नहीं बता रही हूँ, ये बता रही हूँ जब से ये काम करना स्टार्ट किया था, मतलब जब इसका इन्वेंशन हुआ था. और बेसिकली इसको अगर यहाँ पे नाम दिया गया तो कब दिया गया, 1906. ठीक है, ये कब, ये इसका जो बर्थ बोलते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में आया था, कब किसने लाया था, ये आपका ट्यूब हर्बर्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 2000 के नोट का आकार. ये देखिए अभी तक कलर आया था, आकार, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लो, एकदम एकदम आप रट के जाना इसको. ठीक है, आपको एक नहीं तो दो नंबर इसमें से मिलने ही मिलने. What is the size of 2000 rupees note? Options are 142 mm into 66, 150 mm into 66, 166 mm into 66, and 146 mm into 66. Okay, your time will be starts now. Okay, guys, option number D is correct, which is 146 into 66 m. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14, उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और उस पृष्ठभूमि में उस जानकारी को किसी और को प्रेषित करता है, यानी मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स इन द बैकग्राउंड. ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने अभी यहाँ पे कुछ चीजें शेयर की थी, ये आंसर तो आपको पता चल जाना चाहिए. एडवेयर, मेलवेयर, फर्मवेयर और स्पाईवेयर. योर टाइम विल स्टार्ट नाउ. गाइस ये आपका वही है, स्पाईवेयर ही है. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और किसी थर्ड पार्टी को ये शेयर करता है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है. ठीक है, और आपके सिस्टम में ये खुद को ही खुद से इंस्टॉल कर लेता है. क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रोगों की संख्या कितनी होती है. रोग नहीं है, ये रोज है. ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क. Options are 1048576, 1048566, 1048577 or 1040576. Your time will be starts now. Okay, guys, option number A is correct, which is 1048576. तो मुझे भी ये याद हो गया है. ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे नहीं आता, बट यहाँ पे रोज कॉलम सब कुछ याद हो गया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 16, एक क्यूआर कोड का शेप कैसा होता है. व्हाट इज द शेप ऑफ क्यूआर कोड. ऑप्शंस आर स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल. ओके, योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ. गाइस ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि क्यूआर कोड आप तो आजकल, अब मैं बताऊं, चाहे आप किसी भी जगह पे हो, ठीक है, चाहे आप सब्जी वाले के पास जा रहे हो, चाहे आप बार्बर के पास जा रहे हो, चाहे आप कॉबलर के पास जा रहे हो, किसी के पास भी जा रहे हो, आजकल लोग अपना एक क्यूआर कोड अपने सामने रखते हैं. ठीक है, इसके थ्रू आप उसको पेमेंट कर सकते हो. नहीं ध्यान दिया तो अब ध्यान देना, उसका शेप क्या होता है, स्क्वायर शेप में होता है. क्या होता है, स्क्वायर शेप में होता है. क्यूआर कोड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है. क्या है आपका, क्विक रिस्पॉन्स. फुल फॉर्म पूछा जाता है. एक और चीज पूछा जाता है क्या, कि किसने इसको, इसका फाउंडर कौन है. फाउंडर है जापानीज
ऑटोमोटिव कंपनी बाय डेंसो वेव। क्या नाम है? डेंसो वेव। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दी। कब आया था ये? 1994 की, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, मतलब हो सकता है कई सारे स्टूडेंट हो जो पैदा हुए। ठीक है, वो कब आया था? 1994 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हेडर और फुटर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस is used for setting the header and footer? Options are go to insert, header or footer, or go to format, header or footer, then styles, header and footer, and tools, header and footer. Your time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज आप इंसर्ट में जाएंगे, वहां आपको मिलेगा हेडर और फुटर, फिर वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? ऑप्शंस आर एबीजी, एवरेज, एजीवी और नन। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे एवरेज जो आपका सेकंड वाला फॉर्मूला है इज इक्वल टू एवरेज करके आप यूज जो करते हो, ये आपका ऑप्शन नंबर बी वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं? हाउ मेनी पासपोर्ट ऑफिसेस आर देयर इन इंडिया? ऑप्शंस आर 37, 43, 343 और 543। ओके, योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, भारत में कुल 37 पासपोर्ट ऑफिस है। ओके ओके गाइस, आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितने लोगों ने, जिन्होंने अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया, और जिन्होंने बनवा लिया है वो आपने उनका नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस कौन सा है। मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने अपना पासपोर्ट लखनऊ के पासपोर्ट ऑफिस से बनवाया था। ठीक है, और बट अभी प्रेजेंटली मैं लखनऊ में, यूपी में नहीं, मैं महाराष्ट्र में शिफ्ट हुई हूँ। बट मुझे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना है, तो मैं अब यहाँ के पासपोर्ट ऑफिस पे जाऊंगी जो मेरे नियरेस्ट है। ठीक है गाइस, आप भी बताइए आपके नियरेस्ट कौन सा पासपोर्ट ऑफिस है। क्वेश्चन नंबर 20, भीम का पूरा नाम क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम? ऑप्शंस आर भारत इंटरनेट फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल, भारत इंटरफेस फॉर मनी और भारत इंटरनेट फॉर मोबाइल। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, भीम की अगर बात करें, भीम जो आपका एप्लीकेशन है वो डेवलप किया गया है किसके थ्रू? एनपीसीआई के थ्रू, यानी नेशनल, एनपीसीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है क्या? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, ये आपका नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ठीक है, ये आपका प्रोवाइड करती है आपको रिटेल पेमेंट सिस्टम ऑफ द कंट्री अंडर गाइडेंस फ्रॉम आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कई सारे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने भी मुझे मैसेज किया था कि क्या जो आपका भीम होता है और जो आपका यूपीआई होता है, क्या दोनों सेम होता है? तो गाइस, मैं बताना चाहूंगी नहीं, ये दोनों अलग है। भीम जो है क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, जैसे कि इस फॉर्म में मैंने बताया, ये आपका क्या है? आपका मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है जो कि आपको प्रोवाइड करता है पेमेंट ऑनलाइन करने का। ठीक है, और जो आपका यूपीआई है, द यूनिफाइड, यूपीआई का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है क्या? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये आपको पेमेंट, ये भी आपका पेमेंट मॉडल दैट ये अलाउ करता है आपके मोबाइल को सेंड करने या रिसीव करने के लिए। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये आपका एक्ट करता है एक प्लेटफॉर्म की तरह, बट आपका जो भीम है वो एक सेपरेट मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा भीम और यूपीआई के थ्रू। ओके गाइस, एक और चीजें बताना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, और आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो गाइस। सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके लिए क्या है, जैसे जैसे डेली डेली हमारी जो भी सेशंस होते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया था? Which of the following was used in third generation of computers? Options are vacuum tube,
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ट्रांजिस्टर और कोई नहीं। ओके, द टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थर्ड जनरेशन में क्या था, आप क्या यूज करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब हम नहीं, हमारे जो भी जो लोग थे वो लोग यूज करते थे। तो उन लोगों ने हम लोगों को बना के दे दिया है एकदम छोटे से कॉम्पैक्ट पे सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज आईसी चिप, ठीक है। आपका इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बात करेंगे तो ये आपका मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो एक फ्लैट पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के थ्रू एक जगह लगे होते हैं, ठीक है। यूजुअली अगर हम देखें तो ये एक सिलिकॉन का होता है, लार्ज नंबर ऑफ मॉफसेट इस पे लगे होते हैं, इंटीग्रेटेड इनको स्मॉल चिप्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें मे भी आप लोगों को समझ में आ रही हो, नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं। यहाँ पे बेसिकली आपको ये मैं ये बता रही हूँ कि जो आपका आईसी होता है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, वो फ्रिक्वेंटली यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन के लिए। ये यहाँ पे इसको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। इसमें एनालॉग, डिजिटल, कई सारी तरह का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आईसी का वैरायटी ऑफ पर्पसेस, कई सारे एम्पलीफायर्स यूज होते हैं, प्रोसेसर यूज होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी के लिए, स्विचेस के लिए, माइक्रो प्रोसेसर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एसएसएल क्यों आवश्यक है, यानी आपका एसएसएल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। एसएसएल क्या है, सिक्योर सीक्रेट लेयर। क्या है, सिक्योर सीक्रेट लेयर। ऑप्शंस आर, ये क्यों आवश्यक है, उपयोगकर्ता डेटा को सुरक्षित रखने के लिए यानी प्रोटेक्ट यूजर्स डेटा, वेबसाइट के स्वामित्व की पुष्टि करने के लिए यानी वेरीफाई द ओनरशिप ऑफ द वेबसाइट, C is prevent attackers from creating a fake version of the site, or D is all of the above. Your time will be starts now. गाइस यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में फुल फॉर्म बता के ही मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था कि आप जान सकते हो कि क्या ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन इसके फुल फॉर्म से ही पता चलता है, सिक्योर सीक्रेट लेयर की सारी चीजें जिसमें दी हुई है, यानी प्रोटेक्ट यूजर डेटा, वेरीफाई द ओनरशिप ऑफ द वेबसाइट, प्रिवेंट अटैकर्स फ्रॉम द क्रिएटिंग अ फेक वर्जन ऑफ द साइट। ये सारी चीजें किसमें आता है, एसएसएल, ठीक है। इसीलिए एसएसएल हमारे लिए रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा डिजीलॉकर से संबंधित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिजीलॉकर। ऑप्शंस आर, यह पुश एंड पुल पर काम करता है यानी इट वर्क्स ऑन पुश एंड पुल। सेकेंड, वी कैन शेयर डॉक्यूमेंट्स। थर्ड, इट इज सेफ, और डी इज डन। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज, ये क्या करता है, ये पुश एंड पुल का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या इससे डिजीलॉकर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। बी है, शेयर करता डॉक्यूमेंट, तो ये सही है, ठीक है। इट्स सेफ होता है, ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 24, वेब कैमरा है। वेबकैम क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, इन डिस्प्ले डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस वेबकैम की अगर बात करें, वेबकैम एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो सामने से कैप्चर करता है, ठीक है। आजकल तो सारे लैपटॉप्स वगैरह में इनबिल्ट कैमरा आ गया है, बट कई साल पहले के टाइम पे जो आपका मॉनिटर होता था उसमें इनबिल्ट नहीं रहता था, तो उसमें आप अलग से वेबकैम लगाते थे, ठीक। अभी भी लोग यूज करते हैं कैमरे की अच्छी क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्या है, इनपुट डिवाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डिफॉल्ट जूम क्या होता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट जूम ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ऑप्शंस आर 91, 100, 94 और 105। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डिफॉल्ट जूम साइज कितना होता है, 100, ठीक है। और गाइस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आया अपने सारे क्वेश्चंस को देखा, समझा, इवेल्युएट किया, ठीक है। तो गाइस अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं,
ठीक है, इस सेशन को गाइस शेयर कर दीजिए, जो भी आपके स्टूडेंट हो, जो भी आपके कलीग हो, जो भी आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, आपके शेयर करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है, हमें बहुत ज्यादा वो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो गाइस आज मैं भी बता दूं, यहाँ हम सारे के सारे कमेंट को खुद रीड करते हैं और उसको खुद आपको रिप्लाई करते हैं। ओके गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। इस सेशन का आपको पीडीएफ वहां अवेलेबल हो जाएगा और लाइव अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी। ओके गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।